दोस्तों, देशद्रोह के केस में जिस तरह से नेहा सिंह राठौर को जबरदस्ती धकेला गया, सिर्फ सवाल पूछने पर उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन अब तमाम लोगों के समर्थन के बाद नेहा को सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल का साथ मिल गया है। जी हां, और न केवल साथ मिला है बल्कि दोनों ने साथ बैठकर बातचीत भी की है। तो उस बातचीत का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बीते एक हफ्ते से जिस अंदाज में नेहा सिंह राठौर और एक बड़े यूट्यूब चैनल 4 PM के बंद होने की खबरों से पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में एक अलग किस्म का माहौल की खबरें चली, जहां केवल सवाल उठने पर आप पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। कपिल सिब्बल के समर्थन से पहले देश भर से कई लोग, छात्र, नेता, वकीलों ने भी नेहा के लिए आवाज उठाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र तो सड़क पर उतरे थे, बाकायदा प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, कपिल सिब्बल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील है महमूद प्राचा। इनको भी आप जानते होंगे, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो इन्होंने भी नेहा का खुलकर समर्थन किया था और अब नेहा सिंह राठौर और 4 PM के एडिटर दोनों से ही कपिल सिब्बल ने बातचीत करी है। उस बातचीत में नेहा सिंह राठौर ने खुलकर अपनी राय रखी और कई खुलासे भी किए। उसका वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बर्बरता इस सरकार ने दिखाई, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये सोचा कि ऐसा करने से सामने वाला चुप हो जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि नेहा और मेडूसा दोनों में से कोई भी ना तो अपने बयानों से पीछे हटा और ना ही सरकार की आलोचना करने से, बल्कि अब तो और मुखरता से ये अपनी बात रख रही हैं। और रही बात समर्थन की, तो कपिल सिब्बल जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का समर्थन नेहा सिंह राठौर के लिए बड़ी बात है और इस खबर से वाकई भाजपा खेमे की नींद उड़ गई होगी। दोस्तों, नेहा अपनी बातचीत में ये कहती हैं कि देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुद्दा हो जाए, कोई बड़ा कांड हो जाए, तो हर बार बस यही कहा जाता है कि ये सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है, चुप हो जाओ। इसके बाद वो कहती हैं कि देश में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन एक भी आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों, नेहा हिंदू खतरे में है वाला मुद्दा भी उठाती हैं और कहती हैं कि सरकार हर वक्त यही कहती रहती है और फिर हिंदू मारे भी जाते हैं। तो ऐसे में सवाल सरकार पर ही उठेगा कि आखिर कब तक आप केवल यही कहते रहेंगे कि हिंदू खतरे में है और उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। और ऐसा क्यों है कि जब से आपकी सरकार चल रही है तब से हिंदू खतरे में ही है, वो अभी तक खतरे से बाहर आए नहीं। देखिए दोस्तों, अपनी वीडियो के साथ नेहा ने यह भी लिखा है, क्या सरकार में बैठे लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए बस सत्ता का उपभोग करना जानते हैं? सैकड़ों लोग मारे जाते हैं लेकिन सरकार कभी जिम्मेदारी नहीं लेती है। हर सवाल का एक ही जवाब, हिंदू खतरे में है। हर बार एक ही बात, अभी देश संकट में है, अभी सवाल मत पूछो। सवाल कब पूछा जाएगा? #डेमोक्रेसी। अब सुनिए दोस्तों, नेहा क्या कुछ कह रही हैं। लोग मारे जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया पे एक चीज उड़ जाता है कि चुप रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। हमको भी लगता है अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट चुप हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, 3-4 दिन बाद मुद्दा भूल जाते हैं लोग। जैसे बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ, वहां पे हमने देखा कि रेल मंत्री जी इतनी सारी लाशें ऐसे बिखरी हुई हैं और वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। आप बोलिए ना, राम नाम सत्य है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। वहां पर भी इतनी बड़ी घटना, कुंभ में दुर्घटना हो गई, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लोग मरे हैं, हिंदू मरे हैं। बोलना कब है? कब आएगा वो उचित समय जब सवाल पूछना है सरकार से? और दूसरी चीज सर, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं देश में, एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी। तो मेरा सवाल ये है कि भैया, आप जिम्मेदारी कब लेंगे? आप इस्तीफा कब देंगे? और आप जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, वहां हिंदू मारा जा रहा है, मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है, कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है। 10 साल से आप हिंदू बचाने आए हैं और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो सवाल तो आपसे होगा ना। शिक्षा के नाम पे आपको तो कोई वोट दे भी नहीं रहा है, रोजगार के नाम पे नहीं दे रहा है, गरीबी को बात ही नहीं करता, बात ही नहीं कर रहा है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हिंदू खतरे में है तो अभी चुप रहना है, नून रोटी खाना है, हिंदू को बचाना है। इसी नाम पे ना हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, अब फिर भी हिंदू खतरे में है। तो सवाल तो सर आपसे होगा। यही सवाल मैंने पूछा तो मुझे बोला कि मैं देशद्रोही हूँ, और एक वो कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, उसने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो वीडियो तो कहीं से भी शेयर हो सकता है, वीडियो के क्या है, वो तो यूट्यूब चैनल तो दुनिया में चलती है ना, तो कहीं से भी शेयर हो सकता है। उसमें आपकी क्या गलती है? जी सर, मैंने भी वही बोला कि सोशल मीडिया की तो कोई सीमा है नहीं, वो तो सार्वजनिक है।
कोई अमेरिका में शेयर कर सकता है, लंदन में कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। Correct. हाँ, तो और सर इसमें मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। अनुराग ठाकुर जी, शाहिद आफरीदी जो वहां का एक क्रिकेटर, आए दिन हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलता रहता है, उसके साथ बैठ करके आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो सुना आपने देश की पिछले 10 साल से स्थिति क्या है, उसको बहुत तरीके से नेहा ने खोल कर रख दिया, और किस तरह से ये नेतागण केवल डराने का काम करते हैं, उस पर भी सरकार की धज्जियां उड़ा देती हैं वो। दोस्तों, वीडियो में आगे कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी और लोगों को मोदी का 2008 का वो वीडियो याद दिला दिया जिसमें वो कांग्रेस की सरकार से आतंकी हमले पर सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तब आपने भी सवाल पूछे, लेकिन आपको उस वक्त किसी ने देशद्रोही तो नहीं कहा। आपका हक था सवाल पूछना और आपने पूछा। इसी तरह हमारा भी हक है सवाल पूछना और हम पूछ रहे हैं, तो हम देशद्रोही कहां से हो गए। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये सरकार देशद्रोही का इस शब्द का गलत उपयोग कर रही है, क्योंकि सवाल तो मैं भी पूछता हूं बतौर वकील, तो क्या मैं भी देशद्रोही हो गया। मुझे भी कहते हैं कि जिस तरह से सरकार का विरोध हो रहा है और वो इस विरोध के बदले में सबको देशद्रोही साबित करने पर तुली हुई है, तो उससे साफ पता चलता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि उसका कोई विरोध करे, विरोध तो क्या सवाल तक ना करे। सुनिए। तो आप लोग एकदम से जो कहते हैं ना हमारे भोजपुरी और 2008 में जब 26/11 हुआ था और मुंबई चल रहा था, उस समय भी मैंने खुद देखा था कि हमारे तब प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। तो उन्होंने उस समय जब ये सब हो रहा था भाषण दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, तो वो भी तो सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। जी, जी। हाँ, वो हम तो नहीं, हमने तो किसी ने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं। उनका हक था सवाल पूछने का। अगर उनका हक था तो आपका भी हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हक है ना। तो हक तो दोनों का, हर सिटीजन का, नागरिक का बराबरी का होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी हक है, मैं भी वकालत करके सवाल पूछता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं देशद्रोही तो नहीं हो जाता। तो देशद्रोही का इस तरह से उपयोग करना, बीएनएस के द्वारा उपयोग करना, इसका मतलब यही है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनके विरुद्ध कोई बयान दे, और उनका मतलब कि कानून के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, मतलब कि 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा या ऐसा कुछ है, तो ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है ना। तो सुना आपने दोस्तों, इसके बाद कपिल सिब्बल नेहा सिंह राठौर से उनके यूपी में काबा वाले गाने के बारे में भी पूछते हैं, तो इस पर नेहा उन्हें पूरा गाना ही सुना देती हैं और कहती हैं कि इस गाने में कई सवाल हैं जो उस वक्त की दुर्घटनाओं से जुड़े थे। आपको बता दें, नेहा के इस गाने पर भी उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जिसका मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तो सुनिए नेहा को वो क्या कुछ कह रही हैं। ये आप कहते हैं कि यूपी में काबा जी, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, मैं सर आपको 2 लाइन गुनगुना करके भी बताना चाहूंगी कि खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा? जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। तो ये सवाल है सर। बिल्कुल, और इसमें कई सवाल जुड़े, इसमें कई सारे सवाल हैं, चाहे वो हाथरस वाली बात हो गई, चाहे कोरोना में इतने सारे लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, मेरी अपनी सास रेमडेसिविर उनको नहीं मिला, वो मर गई। और सच में गंगा के किनारे लाशें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, और कफन सर आप समझते होंगे जो उड़ाया, बिल्कुल, तो उसको कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। हाँ, ये दृश्य हमने देखा कोरोना में। तो जब मैं सवाल करती हूँ, चाहे वो मंत्री जी के बेटे जो थे वो किसानों के ऊपर थार से रौंद दिए थे, चाहे वो वाली घटना हो, तो मैंने, क्योंकि मैं लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो अपने गीतों के माध्यम से इन सारे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब ऐसा मैंने किया तो मेरे ऊपर एफआईआर किया। अच्छा, वो फर्जी था,
अच्छा। हाँ, वो फर्जी था। बाद में मैंने एमपी में काबा कमिंग सून करके एक, आपने शायद देखा होगा कि एक बीजेपी का नेता था, वो आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था, सीधी वाली जो पेशाब का। करेक्ट करेक्ट, जी बात आपने पे रखी थी सब। जी जी जी। तो एक कार्टून शेयर किया था, उस पे भी एफआईआर कर दिया, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। अच्छा। तो मुझे तो आप तो विधि विशेषज्ञ हैं और आप ज्यादा जानकार हैं, तो मुझे आपसे भी जानना है कि इस तरीके से तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। मैं तो देखा आपने दोस्तों, कपिल सिब्बल के प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे बातचीत करके और उनके माध्यम से जनता से बातचीत करके नेहा ने यह संदेश पहुंचा दिया कि जो कुछ भी वो सवाल उठा रही हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, और जितने भी उन्होंने सवाल उठाए हैं वो हर किसी का सवाल है और होना भी चाहिए, और ऐसा करने से कोई देशद्रोही नहीं बन जाता है। ये तो बल्कि देश प्रेम है जो देश की जनता को उसकी खोखली सरकार से बचाने का काम कर रही है, उसको सतर्क करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।